नमस्कार दोस्तों, उद्धार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और अच्छे जो अपने कंपटीशन है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक अपना है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का महत्व, कि क्या इम्पोर्टेंस है या क्या महत्व है कि अपने को ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तैयार हम इसको। यह है जैसे क्यों पढ़ा जाता है एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, क्यों पढ़ा जाता है, किस लिए इसकी आवश्यकता हुई, ये आज हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है अपने इम्पोर्टेंस में कि भारतीय कृषि मानसून आधारित है। मानसून आधारित कैसे कि जो भारत का जो जल स्तर है कम होता जा रहा है, पानी की उपलब्धता है वो कम है। अपने पृथ्वी पर पानी की मात्रा बहुत है, लेकिन जो पीने लायक वो जो खेती लायक पानी है वो बहुत ही कम है। और भारत में जो खेती होती है वो मानसून के ऊपर आधारित है या वर्षा ऋतु पे आधारित है, वर्षा के पानी पर आधारित है। भारतीय कृषि को मानसून का एक जुआ कहा जाता है, जिसमें अगर अच्छा मानसून होगा तो अच्छे से प्रोडक्शन होगा, अच्छा अनाज मिलेगा, अच्छी फसलें होगी, अच्छा अपने को कच्चा माल मिलेगा। तो इसलिए भारतीय कृषि को मानसून आधारित कृषि कहा जाता है। आगे है रोजगार उपलब्धता। भारत में 70% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है या कृषि से जो जुड़े हुए उद्योग हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो भारत में जो ज़्यादातर रोजगार कृषि से मिलता है, इसलिए दूसरा इसका बिंदु है रोजगार उपलब्धता। तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती को बढ़ावा दे करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको इसका इम्पोर्टेंस, रोजगार का इम्पोर्टेंस वो बहुत ही बढ़ जाता है, जिससे कि 70% जनसंख्या जुड़ी हुई है और रोजगार वगैरह वो भी इसी से है। फिर है अपनी तीसरा है परंपरागत खेती। इसमें है जो अपना जो भारतीय लोग है या भारतीय किसान है वो परंपरागत पहले से जो खेती होती आ रही है उसी से जुड़े हुए हैं। मतलब उनमें जो कौशल है, जो उनकी स्किल है और जो अनुभव है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रॉपर एक ढंग से मतलब जो खेती करना चाहिए या खेती होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो उसका कारण है कि अभी भी भारतीय किसानों ने परंपरागत खेती को अपना रखा है। हालांकि कुछ समय से लगभग पिछले 5-10 सालों से किसान नई नई तकनीकों से उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल कर रहा है, जो सिंचाई के साधन हैं नए नए उनकी भी मतलब उनका भी प्रयोग कर रहा है। तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी परंपरागत जो खेती है उसके बारे में उससे ज़्यादातर किसान परंपरागत खेती से ही जुड़े हुए हैं। फिर आगे अपना अधिकांश ये आगे है अपनी खाद्यान्न फसलों की अधिकता।
आगे है जो अपने जो भारतीय जो किसान हैं वो ज़्यादातर जो खाद्यान्न फसलें हैं जैसे गेहूँ है, जौ है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, इन मतलब खाद्यान्न फसलों से ही जुड़ा हुआ है और ज़्यादातर खाद्यान्न फसलें ही पूर्ति करता है या उगाता है अपनी खाद्यान्न की जो आवश्यकता है उसी की पूर्ति के लिए। तो इसमें भी भारतीय किसान को मतलब खाद्यान्न से हट करके जैसे फलों वाली खेती करनी है, सब्जियों वाली खेती, इनमें आगे बढ़ना है। तो ये अपना एक इम्पोर्टेंस ये है कि जो खाद्यान्न फसलें हैं ज़्यादा मतलब जो भारतीय जो किसान है अधिकतर खाद्यान्न फसलों पर ही उसका फोकस है। फिर है राष्ट्रीय आय का स्रोत। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने भारतीय कृषि का राष्ट्रीय आय का स्रोत। मतलब कि जो अपनी जो राष्ट्रीय जो आय है, जो देश की आय है या किसी राज्य की आय है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कृषि से जुड़े रोजगारों से या कृषि से आधारित सेवाओं से ही सबसे ज़्यादा है। और अभी जो कोरोना काल था, कोरोना काल में सब उद्योग धंधे बंद थे, लेकिन कृषि एक ऐसा उद्योग था जिसको जो बंद नहीं हो पाया और उसमें जो विकास है वो या जीडीपी में जो एक मतलब खेती आधारित जो रोजगार है उन वही प्लस स्थिति में या पॉजिटिव स्थिति में थे, बाकी सब माइनस स्थिति में थे। तो ये एक मतलब राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा स्रोत है या साधन है जिससे कि बहुत आय प्राप्त होती है अपने देश को। फिर आगे है डेयरी के लिए कच्चा माल। उपलब्ध इसमें है जो अपने किसान खेती के साथ साथ में फसलों बोने के साथ साथ में मतलब पशुपालन भी करता है और उससे दूध का प्रोडक्शन है तो वो भी करता है। तो जो डेयरी में अपने को जो कच्चे माल जैसे दूध है तो उसकी उपलब्धता भी खेती से अपने बढ़ती है, उसका महत्व है, वो भी एक इम्पोर्टेंस रखता है। और दूध से बने हुए मिठाइयाँ वगैरह है, इनसे ये मतलब रोजगार प्रदान करती है और वो अपने देश के आय में अपना महत्व इम्पोर्टेंस रखते हैं जिससे कि किसान की आय बढ़ती है। फिर है इसमें आगे है पशु चारा उपलब्धता। जो किसान खेती करता है उससे अनाज वाली फसलें उत्पादित करता है, उससे भूसा प्राप्त होता है, चारे वाली फसलें से चारा प्राप्त करके वो अच्छे से पशुपालन कर सकता है और पशुपालन से ही वो अपना जो इम्पोर्टेंस है या अपने परिवार का इम्पोर्टेंस है या जो देश का इम्पोर्टेंस है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। फिर आगे है अपना आठवां पॉइंट है कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल। इसमें है जो अपने जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि उद्योग है जैसे चीनी उद्योग, डेयरी उद्योग, वस्त्र उद्योग या फिर जो रसायन उद्योग, तो उनके लिए जो कच्चा माल उपलब्ध होता है
उनसे जो कच्चा माल की प्राप्ति होती है वो भारतीय किसान या भारतीय कृषि का इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये भारतीय कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है कि जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनमें कच्चे माल की पूर्ति भारतीय कृषि से होती है। अब है इसका अपने, ये तो हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब आगे का पॉइंट है अपना स्कोप। स्कोप या संभावना कि अपनी जो खेती है या कृषि का जो सब्जेक्ट है या जो एग्रीकल्चर है उस विषय के बारे में पढ़ते हैं तो या उसका अध्ययन करते हैं तो उसका आगे चल करके अपना क्या स्कोप है या क्या संभावनाएं हैं, संभावनाएं कौन कौन सी है जिसके लिए अपने को जो ये सब्जेक्ट है कृषि या एग्रीकल्चर उसको पढ़ना चाहिए। तो इसमें पहला है वैज्ञानिक खेती। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसको पढ़ करके अपन नौकरी लगे या कोई गवर्नमेंट जॉब लगे या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में काम करे। इसमें वैज्ञानिक खेती कर करके एक तो है फसलों की, एक है फलों की और एक पशुपालन। मतलब कृषि विषय का अध्ययन करके हम उन्नत या वैज्ञानिक तरीके से फसलें का उत्पादन कर सकते हैं, फलों का उत्पादन कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि हम अच्छे से इनका मैनेजमेंट कर सके, इनमें आने वाले रोग बीमारियां आदि का निवारण कर सकें। तो ये अपना पहला स्कोप हो गया। दूसरा स्कोप है सेवा क्षेत्र। सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई कर रहे हैं या डिग्री ले रहे हैं या जैसे एग्रीकल्चर के अंदर जो घुसे हुए हैं उनका सबसे ज़्यादा ध्यान होता है सेवा क्षेत्र में। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने सेवा क्षेत्र में कृषि का स्कोप है या संभावनाएं हैं, जैसे है कृषि का विस्तार, कृषि विस्तार के क्षेत्र में अपन जा सकते हैं। जैसे कोई भी तकनीकी है या कोई भी अच्छी सीड है या उन्नत किस्म के पौधे हैं उनके बारे में अपन जानकारी लेकर के किसानों को बता सकते हैं और इस क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब भी अपन लग सकते हैं। फिर इसमें है कि कंपनियों में रोजगार। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कृषि क्षेत्र में रोजगार प्रदान करती है, तो अपन वहाँ भी काम कर सकते हैं। वो लेते हैं जैसे कई निविदा संविदा, इनके आधार पर कंपनियां मतलब एक पैकेज के रूप में एक क्वालिटेड बंदे को जो कंपनियां हैं वो अपनी कंपनी में रखते हैं और अपनी सेवाएं देने का अपने को मौका देता है। इसी में तीसरा है कृषि शिक्षक। अपन कृषि के क्षेत्र में गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट टीचर या शिक्षक बन करके भी कृषि से जुड़े स्कोप या संभावना प्राप्त कर सकते हैं। फिर है अपना तीसरा है कृषि अनुसंधान। इसमें क्या है कि एक प्रॉपर रूप से अपने कृषि अनुसंधान में बीज उत्पादन कर सकते हैं,
प्रॉपर रूप से एक मतलब पशुओं की अच्छी नस्लें उत्पादित कर सकते हैं और उच्च किस्म के पौधे तैयार कर सकते हैं। ये अपने कृषि अनुसंधान के क्षेत्र हैं। बीज उत्पादन बढ़िया ढंग से उसके बारे में जान करके, उसके नॉलेज लेकर के उसका अच्छे ढंग से उत्पादन कर सकते हैं, अच्छी नस्लें प्राप्त कर सकते हैं, उच्च किस्म के पौधे तैयार कर सकते हैं, कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं, रोगों का प्रबंधन कर सकते हैं इसमें। फिर है अपना चौथा स्कोप है कृषि आधारित उद्योग। इसमें अपन लगा सकते हैं जैसे रेशम उद्योग, रसायन उद्योग, फिर है अपना जैसे वस्त्र उद्योग, फिर है चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग। मतलब बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कृषि से रिलेटेड है, तो वो अपन उद्योग लगा करके जैसे खाद्य प्रशिक्षण, परिरक्षण, प्रसंस्करण, ये है प्रसंस्करण। मतलब जैसे अचार, मुरब्बा, कैंडी, इन सब की पैकिंग, टमाटो सॉस, चटनी, इनकी पैकिंग करके भी अपन उद्योग लगा सकते हैं। ये हो गए अपने 4 संभावनाएं हो गई। अगला है, नेक्स्ट संभावना है व्यापार। कृषि से जुड़ करके या कृषि के सब्जेक्ट को अध्ययन करके भी अपन एक व्यापार कर सकते हैं। एग्री बिजनेस है, एग्री क्लिनिक है, एग्री जो कृषि उपज जो मंडियां हैं वहाँ पर भी अपन इसमें मतलब जो एग्रीकल्चर से जो संबंधित पढ़ाई करते हैं एग्रीकल्चर से, तो वो भी इनमें लग करके या उनमें अपनी सेवाएं दे करके पैसे प्राप्त कर सकता है, खुद का व्यापार भी कर सकता है। मंडियों में जैसे ये आड़ती वगैरह होते हैं, उनसे कांटेक्ट करके या उनसे संपर्क करके या वो बन करके, या जो अपने एग्री क्लिनिक है जैसे खाद बीज की दुकान है, एग्री बिजनेस जिसमें सलाह दी जाती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सलाहें दी जाती है, ताकि मतलब बहुत सारे ऐसे स्कोप है अपने जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसकी संभावना स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बड़ी है। इसमें मतलब कोई भी छात्र या कोई भी अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में घुसता है तो वो बेरोजगार नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं हैं जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो आज का टॉपिक अपने 2 हो गए, एक तो इम्पोर्टेंस और एक स्कोप। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और आशा है सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट्स ज़रूर देना दोस्तों, ताकि हमें भी अपने जो आगे बढ़ने का मौका मिले। आप कमेंट्स करोगे, आप बताओगे कि हाँ ये इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो वो करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्लास लगेगी, बैक टू बैक क्लास होगी। अब मतलब लगातार पर डे के हिसाब से मतलब लगातार क्लासें आपके लिए तुरंत आती जाएगी। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत क्लास डलते ही मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।